नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब मैं बताऊंगी आपको। हम हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पे और पेज नंबर है 100 और थर्ड लाइन पे हम शुरू करेंगे सॉरी। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, जो पेट है वहाँ से जो खाना है निकलता है उसे एग्जिट कहते हैं। ठीक है, exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle. एक मसल होता है, जैसे आपने अपने आर्म्स में देखा हुआ है ना, ऐसे जैसे बाइसेप मसल है, अपने आर्म्स में आप मसल बनाते हो अपने, तो ऐसे ही एक मसल होता है यहाँ पे, और खाना जो है पेट से इस मसल के द्वारा जाता है, और ये जो मसल बंद करता है और खोलता है, बंद करता है और खोलता है। अच्छा, इसे स्फिंक्टर बोलते हैं। which releases it in small amounts into the small intestine. तो खाना जो है स्टमक से ये स्फिंक्टर मसल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। This is the longest part of the alimentary canal. Alimentary canal ये मुंह से और यहाँ एनस तक है, तो मुंह से ईसोफेगस से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसके पीछे लार्ज इंटेस्टाइन आती है, पेनक्रियाज है, लिवर है, हाँ, ये सब जो है एलिमेंट्री कनाल होता है। ठीक है, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. तो ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हो, ये एकदम सांप के जैसे है। अगर इसे बड़ा करेंगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी और ये फिट नहीं होगी जगह में, बॉडी में, तो इसलिए ये सांप के जैसे है ताकि फिट हो जाए। ठीक है, अच्छा, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, माने कितनी बड़ी है, ये डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। वे अलग अलग जीवाणु में अलग अलग लेंथ की होती है। कोई कोई जीवाणु में छोटी होती है और कोई कोई में बड़ी होती है, डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। जो भोजन खाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी या बड़ी होगी। Herbivores eat grass. हर्बीवोर्स वो होते हैं जो घास खाते हैं या वेजिटेरियन खाना खाते हैं, ज़्यादातर घास फूस, पेड़ पौधे ऐसे खाते हैं हर्बीवोर्स। हाँ, दे नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको जो है बड़ी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। तो घास और पेड़ पौधे में सेल्यूलोज होता है और उसको जो डाइजेस्ट करने में, उसको काटने में और बॉडी को अब्जॉर्ब करने में उसे डाइजेशन बोलते हैं। हाँ, उसमें टाइम लगता है और वो धीरे धीरे होता है, तो उनकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो लंबी होती हैं। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। मांस जो होता है, जो लोग मांस खाते हैं, जीवाणु मांस खाते हैं, जैसे शेर है, जैसे मनुष्य है, हाँ, पर और भी जो एनिमल्स हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है या जल्दी से पोषण होती है। Hence carnivores like tigers have a shorter small intestine. तो शेर होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, लंबी नहीं होती है। The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates. स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट जो है उनका जो है पूरा पोषण होता है, माने पूरा ब्रेक डाउन होता है और डाइजेशन होता है, वो सब अंदर लिया जाता है जो होते हैं उसमें, प्रोटीन का भी, फैट का भी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब जो है डाइजेस्ट होते हैं। It receives the secretions of the liver. तो ये लिवर जो है वो स्टमक, पेट के एक साइड पे है, पेट के दूसरे साइड पे पैनक्रियाज हैं, तो दोनों से, पैनक्रियाज से भी, अच्छा, और लिवर से भी, यहाँ से दोनों साइड से ये सिक्रीशंस आते हैं। सिक्रीशंस को हम जैसे एंजाइम्स बोलते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं वो जो है जो खाना है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वो डिज़ोल्व होता है और फिर अब्जॉर्ब होता है। पर ये सिक्रीशंस अगर नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता, खाना वैसे के वैसे ही रह जाता। The food come from the stomach is acidic. तो स्टमक में है वो जो है अम्लीय होता है, एसिड होता है। अच्छा, तो
जो खाना यहाँ से स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसमें एसिड होता है एंड हैज टू बी मेड एल्कलाइन। एल्कलाइन क्षारीय बोलते हैं उसे, तो अम्लीय एक एसिड होता है और दूसरी तरफ से एल्कलाइन होता है। तो वो उसे एसिड से एल्कलाइन करने में फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, ठीक है। तो स्टमक से जो आम्लीय खाना जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज उस खाने पे एक्ट करती हैं और वो खाना जब एल्कलाइन होता है तभी वो पैनक्रियाज की जो बूंदें निकलती हैं एंजाइम की उस पे एक्ट कर सकती हैं। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, लिवर से बाइल आता है। बाइल, अच्छा एक मिनट में लिखती हूँ, ये पेन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट में दूसरा लाती हूँ। जो बाइल निकलता है वो लिवर से निकलता है, बाइल, ठीक है। तो ये जब ये कभी कभी आप उल्टी करते हो और एक येलो कलर का जो लिक्विड जैसा निकलता है वो एक्चुअली बाइल होता है और वो काफ़ी उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता है, एकदम कड़वा कड़वा सा होता है, वो बाइल होता है, वो लिवर से निकलता है। तो बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplishes this in addition to acting on fats। तो बाइल भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को वो जो है वो ब्रेक डाउन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। तो फैट्स पिट रस होते हैं, वो इंटेस्टाइन में होते हैं और वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जैसे बलून जैसे होते हैं। ग्लोब्यूल्स बलून जैसे होते हैं, सर्कल समझ लीजिए, पर ऑब्वियसली इतने बड़े नहीं होते क्योंकि बॉडी के अंदर हैं। तो अब समझ लीजिए कि गोल होते हैं, ऐसे होते हैं ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्लोब्यूल्स जो है पिट रस के इंटेस्टाइन में होते हैं, which makes it difficult for enzymes to act on them। तो enzymes जो आ रही हैं पैनक्रियाज से, लिवर से, बाइल आ रही है, अगर इतने बड़े होंगे ग्लोब्यूल्स ऐसे, तो फिर कैसे उन पे एक्शन होगा उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। तो बाइल जो है इन ग्लोब्यूल्स पे एक्ट करती है और इन्हें जो है छोटा छोटा बनाती है। तो इतने बड़े ग्लोब्यूल्स नहीं रहते, वो छोटे बन जाते हैं जब बाइल उस पे एक्ट करती है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो फिर एंजाइम्स जो हैं पैनक्रियास जो आ रहे हैं वो जो है और पोषण को ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्योंकि अब छोटे हो गए हैं। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट। तो जब आपके हाथ पे मिट्टी लग जाती है और आप सोप लगाते हैं तो झाग बनता है उसका, उसे इमल्सिफाइंग एक्शन कहते हैं। इसी के जैसे बाइल जो है जब लार्ज बड़े ग्लोब्यूल को छोटे बनाती हैं तो वो ऐसे करती है जैसे सोप मिट्टी पे करती है। ओके, और ये चैप्टर 4 में पढ़ा था इसके बारे में। द पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस बनाती हैं। तो ये बूंदें होती हैं जूस की, पैनक्रियाटिक जूस की, विच कंटेन्स एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो है एंजाइम होती है, एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, ठीक है। ओके, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पे काम करती है और फिर प्रोटीन को छोटा छोटा डाइजेस्ट करके बॉडी में अब्जॉर्ब करने का काम करती है। एंड लाइपेज, तो ट्रिप्सिन भी है पैनक्रियाज में और लाइपेज, ये दोनों एंजाइम्स हैं, ये दोनों जो हैं प्रोटीन पे काम करती हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। तो जो पिटरस होता है, पिटरस झाग के जैसे होता है, सोप के झाग के जैसा, इसलिए उसे इमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं। ये दोनों एंजाइम उस पर काम करती हैं ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। The walls of the small intestine, तो जो दीवारें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये जो देख रहे हैं आप दीवारें, जो बाउंड्रीज है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की,
कंटेन ग्लैंड्स, उसमें ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स भी ऐसी होती हैं जो लिक्विड जो है पानी जैसा बाहर फेंकती हैं। जैसे हमारे मुंह में थूक जो है वो एक ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। और जो मुंह में खाना है ना वो सारा सैलिवरी ग्लैंड से थूक निकलता है और वो जो है डाइजेस्ट करता है, स्टार्ट करता है। तो ऐसी ग्लैंड्स, थूक वाली नहीं पर और ऐसी ग्लैंड्स जो हैं दीवारों में है स्मॉल इंटेस्टाइन की, विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस। इसे बस इंटेस्टिनल जूस कहते हैं क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स पे पहले पैनक्रियाटिक जूस ने काम किया, उसमें पैनक्रियाटिक जूस में था ट्रिप्सिन और लाइपेज। उसके बाद इंटेस्टिनल जूसेस हैं जो ये ग्लैंड्स में है, वो काम करता है। और प्रोटीन्स को हम क्या होता है बॉडी में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स बना देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ये सारा जो प्रोसेस हमने बोला वो जो है कॉम्प्लेक्स माने एकदम गतिशील, ठीक है, सिंपल सरल नहीं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज शक्कर होती है बेसिकली, जैसे आप शक्कर खाते हो वो ग्लूकोज है। तो सारे जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और शक्कर जो है बॉडी को चाहिए सब काम करने के लिए। एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, और फैट्स माने पित्त रस को हम कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स में, माने पित्त रस अम्लीय, ठीक है। एंड ग्लिसरॉल, दो चीज बनती हैं फैट से, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। द डाइजेस्टेड फूड, जो भी हमने अंदर लिया है वो जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जो ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड बन गई है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया है, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन गया है, ये सब जो है इन वॉल्स में, इन दीवारों में अंदर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। और ये जो अंदर ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, अब मैं ये मिटाने वाली हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर आप देखेंगे ऐसे, ये समझो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं बना रही हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप देखेंगे ऐसे विलाई, ये उंगली जैसे होते हैं विलाई, ठीक है, अंदर ऐसे हैं। तो जब ये सारा पोषण डाइजेस्ट होता है अंदर ये विलाई ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। देखो अगर विलाई नहीं होते तो खाली ये दीवार होती है ना अंदर लेने के लिए, पर विलाई होते हैं तो दीवार एक्चुअली में ज़्यादा एरिया आ जाता है। देखो अगर यही सेक्शन ले, ठीक है, और फिर ये सेक्शन ले, ये एरिया में ये विलाई के वजह से ये एरिया ज़्यादा है ना, तो इसलिए ज़्यादा हो जाता है विलाई की वजह से एरिया। The villi are richly supplied with blood vessels. तो इनमें खून होता है और बहुत सारा खून होता है अंदर, ठीक है। Which take the absorbed food, और ये खून के द्वारा सारा जो पोषण जो अब्जॉर्ब किया गया विलाई के थ्रू, ये खून के द्वारा पूरे बॉडी में ये जाता है। To each and every cell of the body, हर सेल जो होता है बॉडी का वह ये जाता है। Where it is utilized for obtaining energy, और सेल में जब अंदर जाता है तो ऊर्जा एनर्जी बनती है। Building up new tissues, नए ऊतक बनते हैं tissues, and the repair of old tissues, और मरम्मत होती है जो पुराने टिश्यूज हैं, पुराने ऊतक, उसकी मरम्मत होती है। The unabsorbed food, जो खाना है जो अब्जॉर्ब नहीं होता, अंदर नहीं लिया जाता है बॉडी से, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आप समझ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद एक लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है और फिर बॉडी के बाहर आता है वो, तो ये हुई लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो भी अब्सॉर्ब नहीं हुआ, जो बॉडी जो है समझती है कचरा है, वो जो सामग्री है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है।
The rest of the material is removed from the body via the anus. तो वो जब आप जाते हो बाथरूम, सुबह पॉटी करते हो, वो निकल जाती है. The exit of this waste material, ये जो वेस्ट मटेरियल या खराब चीजें हैं जो नहीं चाहिए बॉडी को, is regulated by the anal sphincter. ठीक है, तो ये एनस है जहाँ से पॉटी निकलती है. यहाँ भी एक मसल है, जैसे मैंने यहाँ बताया था एक स्फिंक्टर है ना, यहाँ भी एक स्फिंक्टर है जो कंट्रोल करता है कि कैसे और कब ये निकलेगा बॉडी से. अच्छा, मैं यहीं बंद करती हूँ. अब अगला वीडियो अगले बार करेंगे.